नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बहुत देर से आप लोग पूज्य संभव सागर जी महाराज जी से भोपाल की और भोपाल वालों की बातें सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत दिन से महाराज जी का प्रवास भोपाल में है, इसलिए भोपाल वालों की तो कहना पड़ेगा। आज ऐसा प्रसंग आया है और जब भी भोपाल वाले दर्शन करने आते थे, पूज्य आचार्य परमेष्ठी से ये बोलते थे कि भगवान आपका भी उसी दिन भोपाल में प्रवेश हुआ है और हो रहा है जिस दिन पूज्य हम सब के आराध्य गुरुदेव का सन 16 में प्रवेश हुआ था। उसी तारीख को, कौन सी तारीख थी? 18 जुलाई। 18 जुलाई को पूज्य गुरुदेव भोपाल में प्रवेश कर गए थे और वर्तमान गुरुदेव उसी तारीख को भोपाल की सीमा में प्रवेश कर गए और सब ने कहा कि भगवान समान दिनांक को ही दोनों आचार्यों का प्रवेश हुआ है, ये समान प्रवेश हुआ है बंधुओं। ये केवल प्रवेश समान नहीं हुआ है, इस धरती पर भी दोनों एक ही तिथि में आए हैं। और वो तिथि कौन सी है? शरद पूर्णिमा के चंदा, एक नहीं दो चंदा। मंडी द्वीप में प्रवेश हुआ। पूज्य आचार्य महाराज भगवान की चरण सन्निधि में गए, उन्हें नमोस्तु कर रहे थे। प्रशासन के एक अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं और वो उन्होंने पीछे से आचार्य महाराज को देखा, तुरंत हमारे पास आए और कहने लगे, महाराज जी पीछे से देखें हम तो आचार्य महाराज जी बिल्कुल आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के जैसे दिखते हैं। हमने कहा आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं और शायद पहली बार देख रहे हैं। वे पीछे से नहीं, आगे से, और जहां से देखो विद्यासागर जी दिखते। और सबको पता है, इंदौर वाले बैठे हैं, जबलपुर वाले भी होंगे, अशोकनगर वाले भी होंगे। जब कहीं दूर से कानों में आवाज पड़े, व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं हमारे नगर में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कहां से आ गए। दूर से उन्होंने प्रवचन की आवाज सुनी, गुरुदेव की आवाज सुनी, उन्हें देखा नहीं, लेकिन आश्चर्यचकित हो जाते हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कहां से आ गए, जिनकी वाणी भी उनके जैसी है। तो बंधु वो वैसे ही तो होंगे। आपके बुंदेलखंड में ही हमने एक कहावत सुनी थी, क्योंकि हम जहां से आते हैं वहां बुंदेलखंडी नहीं बोली जाती। क्या बोली जाती? निमाड़ी बोली जाती है। बुंदेलखंडी हम समझते ही नहीं थे। कई ऐसे शब्द हैं उसमें हमारा स्वयं का घाटा हुआ, हम समझ नहीं पाए तो अपना ही घाटा हो गया। वो बताएंगे नहीं? यदि कहो तो बता दें। हाँ, वो कह दिया। बात अमरकंटक की है और आचार्य गुरुदेव के चरणों में सन 1994 की बात है। और उस वक्त जिस नगर में हम रहते हैं वहां पर आरिका श्री पूर्णमती माता जी का प्रवास चल रहा था और उनकी सन्निधि में रहकर ये भाव हुए कि वस्तु तो यह मार्ग ही अच्छा और सच्चा मार्ग है। तो गुरुदेव के चरणों में गए व्रत लेने के लिए, लेकिन गुरुदेव से उस वक्त बात नहीं हो पाई, शाम का समय हो गया था। एक सज्जन आए और उन्होंने हमें बुंदेलखंडी में पूछा, काय भैया
अंधो हो गई। हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं। अब सामान्य व्यक्ति बात को टालना चाहता हो तो क्या कह देगा, हाँ, सिर हिला दिया। वो सज्जन चले गए। दूसरे सज्जन आए, वो थोड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा ये भैया जो है बुंदेलखंडी नहीं है, और उन्होंने आके पूछा कि भैया भोजन हो गए। हमने कहा नहीं हुए। हमारे साथ हमारे दो और साथी जो आज मुनिपथ पर है, मुनिषी प्रयोग सागर जी और मुनिषी प्रबोध सागर जी, हम तीनों एक साथ व्रत लेने गए थे। तो हमने कहा कि नहीं, भोजन तो नहीं हुआ, तो चलिए आज हमारे साथ। उनके साथ हम चले गए। जो सज्जन पहले पूछने आए थे, वो देखिए वो किस्मत से उसी चौके में भोजन कर रहे थे, और जैसे ही उनने हमको देखा तो आश्चर्य में आंखें ऐसी चौड़ी हो गई कि डबल खाने आ गए, ऐसा लग रहा था उनके भाव से। हम समझ नहीं पाए, होगा आश्चर्य में आंखें ऐसी हुई होगी। भोजन करने बैठ गए। अब उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन किए और हमारे शुरू हो गए थे, और भोजन करने के बाद बिल्कुल पास आके सीधे ही बोल दिए, कहा भैया हमने तो पूछी थी, जब आपने हाव कह दिया फिर से आ गए क्या। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। हमने भी जल्दी भोजन किए और उन सज्जन को पूछा, क्यों, आपने क्या पूछा था। हमने पूछी थी आपकी अंतो हो गई। हमने कहा हमको अंतों का मतलब ही पता नहीं, तो हम क्या जवाब देते। तो इसी प्रकार बुंदेलखंड की बात है। और ये बात जब आचार्य महाराज को बताई, वो इतने हंसे, सारा संघ वहां था उस वक्त। बहुत सारे महाराज जी जो इस संघ में नहीं है वे थे, सब बहुत सुन के हंसे। इसीलिए जो जहां का उस वक्त उसी को उसी भाषा में बात करना चाहिए, आचार्य महाराज ने कहा था। इसीलिए यहां आकर वह कहावत सुनी है। क्या सुनी है, आप तो बुंदेलखंडी सब जानते हो कि नहीं। हाँ, नहीं तो महाराज जी के महाराज जी आपने भी हमको बता दिया, अर्थ ही नहीं आ रहा है। जानते ना, जाके जैसे बाप मताई वाके ऐसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले वाके वैसे फरका। जो नदी स्वच्छ और साफ होगी, उसका वह जिस गड्ढे में पानी भरेगा वो भी साफ और स्वच्छ होगा। तो जिस प्रकार जिसके पिता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे हैं, तो वह अपनी संतान भी उनकी वैसी ही होगी। इसलिए आज वर्तमान गुरु परमेष्ठी उसी प्रकार के हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य महाराज स्वयं कहते हैं। कोई पंडित जी, क्योंकि आज दीक्षा दिवस है इसलिए संस्मरण सुनने के लिए सब बैठे ही हैं। नेमावर की बात है, क्लास चल रही थी, पूरा संघ बैठा था, और उस वक्त आचार्य महाराज ने बहुत से एलक क्षुल्लक महाराजों को मुनि दीक्षा देकर, बहुत कम एलक क्षुल्लक बचे थे, बहुत सारे मुनि थे, लगभग 40-45 की संख्या में थे, और ऐसा लगा था कि बहुत समोसरण जैसा लग रहा है। तो उन पंडित जी ने भी दर्शन किए, गदगद हो गए, और खड़े होकर बीच क्लास में उनने बोला कि महाराज जी, ये आपका संघ और आपके शिष्य और पूज्य बड़े महाराज जी, ये सब है ना, आपकी बिल्कुल टू कॉपी लगते हैं। क्या बोला, फोटो कॉपी लगते हैं। टू कॉपी मतलब दूसरी कॉपी लगते हैं, फोटो कॉपी लगते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी सावधान, आप गलत बोल रहे हैं। पंडित जी घबरा गए, कहीं गलती क्या हो गई, कंपेयर कर दिया इसलिए गलती तो नहीं हो गई। बोले नहीं, गलती तो हुई है, आपने इनको फोटो कॉपी बोल दिया। ये मेरी फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी है, ये मेरे जैसे नहीं, मेरे ही। और ये बात चरितार्थ होती है बंधुओं। और इससे भी आगे आचार्य महाराज अपने जैसे नहीं, अपने से भी बड़े मानते हैं। बहुत सारे संस्मरण चल रहे हैं, ये भी सुना देते हैं। सागर की बात है, सन 1998 में जब पूज्य महाराज जी भी थे, शायद उस वक्त वह क्षुल्लक अवस्था में थे, और हम भी नए नए मुक्तागिरी में दीक्षित होकर मुनि बनकर आए थे, और सारा संघ बैठा था। इरियापद की बात थी, और सब आगे बैठे थे, और आचार्य महाराज तगत पर, और बिल्कुल ऐसे चंद्रमा के आकार का घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे यू होता ना चंद्रमा के आकार का,
ऐसा घेरा बैठा बनाकर बैठे थे और भक्ति चल रही थी। और आचार्य महाराज बीच भक्ति में, इरियापद भक्ति में वो कभी इस प्रकार मुस्कुराते नहीं हैं, और उन्होंने बहुत ही ऐसी मुस्कान दी कि जो दिल को छू गई, और एकदम मन में विकल्प हो गया कि आखिर आचार्य महाराज ने ऐसा क्या देखा और वो मुस्कुरा दिए। जरूर कुछ बात होगी, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है, निष्प्रयोजन आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। मन में विकल्प आ गया और भक्ति तो चल रही, लेकिन विचार चल रहे कि आखिर क्या सोचा उनने, क्या देखा उनने, क्या विचार किया, उनको क्या ऐसा मिल गया कि इतनी ऐसी मुस्कान और ऐसा जैसे दिल गदगद हो गया, आह्लाद उनके चेहरे पर था, और ऐसा आह्लाद था कि जैसे सिद्धालय के सिद्ध परमेष्ठी देख लिए हों। बात भी यही थी। पूरी भक्ति हो गई, मन में सबके विकल्प था। जाकर 3-4 महाराज जी खड़े हो गए। आचार्य महाराज आज पहली बार ऐसा देखा, क्या देखा कि आप बीच इरियापद भक्ति में मुस्कुराए, और ऐसे सामान्य मुस्कुराहट नहीं थी, ऐसी मुस्कुराहट थी जो दिल को भी बाग बाग कर जाए। ऐसी क्या आपने विचार किया और क्या देखा? बोले नहीं नहीं, वो तुम नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं, समझ नहीं पाएंगे, सुन तो सकते हैं। सुनकर क्या कर लोगे, क्योंकि वो चीज तुमको नहीं दिख सकती जो मुझे दिखती है। अच्छा, आपको क्या दिखा यही बता दो। तुम लोग पीछे पड़ गए, सुन के छोड़ोगे, मानोगे नहीं। बिल्कुल आचार्य महाराज, हम भी वो हंसी हंसना चाहते जो आप हंसे हैं, और आपने जो प्राप्त किया है, बोले वो आप कभी कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मुझे दिख रहा वो आपको नहीं दिख सकता। तो क्या देखा आपने? आप मुझे अकेले देखते हो। सारे 40-45 महीने, जो उस वक्त शायद 51 हो गए थे, क्योंकि मुक्तागिरी की दीक्षा हम लोग की हुई थी और हम पेशे थे। 51 मुनिराज का चातुर्मास हो रहा था। बोले आज सब 50 लोग आप मुझे अकेले देखते हो, तुम मुझे अकेले देखते हो और मैं 50 को देखता हूं। तुम मुझे अकेले देखते हो, मैं 50 को देखता हूं, और जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता कि मैं इस संसार में नहीं, इस धरती पे नहीं, सिद्धालय में सिद्धों के बीच विराजमान हूं। सोचो, गुरुदेव का भाव, अपने शिष्यों के अंदर भी वो सिद्धत्व देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को अपने से लघु नहीं, अपने से भी बड़ा माना है। और ऐसा ही यही के यही भाव आज वर्तमान आचार्य परमेष्ठी में भी है। वो कभी किसी को छोटा नहीं मानते। जब हम लोग उनके साथ विदिशा से विहार हुआ और आचार्य महाराज की आज्ञा से पूज्य बड़े महाराज जी और हम 4 मुनिराज जी, मैं, पूज्य मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी और धीर सागर जी, इस प्रकार 5 मुनिराज का संग बना, और शाम को विश्राम हुआ, सुबह भक्ति होना है। हमने पूज्य बड़े महाराज जी के लिए एक बड़ा पाटा लगा दिया ऊंचा, और हम छोटे छोटे पाटे पर 4 लगाकर बैठ गए और महाराज जी का इंतजार किया। आकर महाराज जी ने देखा और खड़े हो गए। हमने कहा पूज्य महाराज जी अब विराजमान होइए। बोले कहां विराजमान हो, जगह तो है नहीं मेरी। हमने कहा जगह नहीं है, आपके लिए पाटा लगाए। बोले ये पाटा मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। क्यों? बोले ये जो 4 पाटे आपने लगाए, एक पाटा इसी समान और लगाइए, आप बड़े छोटे का भेद भूल जाइए, हम सब समान हैं। ऐसी उदारता उनमें भी उसी प्रकार की आई है, उसी प्रकार का विनय और वात्सल्य गुण आया है, क्योंकि रत्नत्रय आप में भी है, हम में भी है, इसीलिए यहां बड़ा छोटा नहीं। सोचिए इतना महान व्यक्तित्व जिन्होंने 40 साल से आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज को पिया है, जिया है, वह व्यक्ति कह रहा है उसके अंदर एक जरा सा भी अहंकार नहीं है, और जिसके अंदर अहंकार नहीं वस्तु तो वही महाव्रत सही पलते हैं, और वही मुनित्व को अंत तक ले जाकर निर्दोष पालन कर सकता है। यही कार्य 50 वर्ष से आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी ने किया है, और आज हम उसी को मनाने के लिए बैठे हैं कि उस वक्त आचार्य गुरुदेव ने कैसा परिश्रम किया होगा। जब आचार्य महाराज जी बताते हैं कि उस वक्त का काल, उस वक्त का समय ऐसा था, उस वक्त के समय में जब भी देखो वृद्ध युवा, वृद्ध मुनिराज दिखते थे, जो या तो गृहस्थ आश्रम से आकर मुनि बने हैं,
अथवा बाल ब्रह्मचारी भी रहे तो घर में पर्याप्त समय बिताया, उस वक्त ऐसे मुनिराज मिलते थे। युवा मुनिराज मिलना बहुत कठिन था। ऐसे समय में एक युवा ने अपने जीवन में काम वासना को जीतकर ब्रह्मचर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उसका नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। सारे श्रेष्ठी के हाथ पैर फूल गए जब ज्ञान सागर महाराज जी की घोषणा सुनी कि कल आषाढ़ शुक्ला पंचमी को मैं एक युवा ब्रह्मचारी विद्याधर को दिगंबरी दीक्षा देना चाहता हूं। सारे श्रेष्ठी के हाथ पांव फूल गए, सारे पंडित इकट्ठे हो गए। और उस वक्त जिनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी, ऐसे सरसेठ भागचंद सोनी जो जैन समाज के सिरमौर और पूरी भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष थे, वे जाकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से कहते, महाराज जी ऐसा बड़ा कदम आप मत उठाइए। क्यों, क्या हो गया? ऐसा तो महावीर भगवान के जमाने में होता होगा कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली है, लेकिन यह युवा ब्रह्मचारी अभी 22 वर्ष का भी नहीं हुआ है और सुदूर दक्षिण से आया है। उत्तर भारत की क्या रीति है, क्या खान-पान है, अभी उसको समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए आप इनको क्षुल्लक दीक्षा दीजिए और कुछ दिन देखिए। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं आपकी बात मान सकता हूं और आप सब निवेदन भी कर रहे हैं, आप पंडित भी हैं, श्रेष्ठी भी हैं, आप सब जानकार हैं, चलो मैं उसको क्षुल्लक दीक्षा देने को तैयार हो भी जाऊं। पर बंधु वो ऐसा वैरागी है, वो जंगल में जाके मुनिवर धारण करता, इतना कर सकता, इतना साहस है, वो ऐसी छोटी दीक्षा नहीं लेगा। उसके अंदर का वीरत्व और साहस इस पंचम काल में भगवान महावीर की याद दिलाएगा और आज नहीं तुम्हें कल समझ में आएगा। आपको समझ में आया कि नहीं? समर्थन तो कर दो। उन पंडित जी को उसी वक्त, पंडित जी और उन भागचंद सोनी को समझ में उस वक्त ज्ञान सागर जी का तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में आएगा। कल अर्थात आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी केवल मुनि नहीं थे, वे ज्ञानी थे, ध्यानी थे, अनुभवी थे और ज्योतिष के भी जानकार थे। जिस दिन विद्यासागर महाराज जी ने पहला कदम ज्ञान सागर महाराज जी के कमरे में रखा, उस कदम से पहचान गए थे कि वस्तुतः इस सुरत देवता को जीवंत करने वाला पंचम काल में रघु महावीर आ गया है। अब इस दिनागम की चिंता मुझे नहीं है, दिगंबरत्व की चिंता मुझे नहीं है। यह इस दिगंबरत्व को दिगंत तक फैलाने के लिए सार्थक करके दिखाएगा और वो कार्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में 1-2 साल नहीं 50 साल किया और 1-2 नहीं शतक मुनिराजों के शतक लगा दिए और आर्यिकाओं के दोहरे शतक लगा दिए और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी की तो गिनती ही नहीं है। ये किसका प्रताप है? आचार्य गुरुवर महाराज जी की निर्दोष चर्या का और निर्दोष दीक्षा का और निर्दोष व्रतों के पालन का यह परिणाम है। और उसी राह पर वर्तमान आचार्य गुरुदेव चल रहे हैं अपनी निर्दोष चर्या को लेकर, तो वो परिणाम भी आपके सामने आया और उस परिणाम को लोगों ने अपनी आंखों से, और जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं दिखा तो अपने टेलीविजन में मुक्तागिरी में 19 फरवरी सन 2026 को वो दृश्य देखा कि अब इस युग में हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि युग में केवल तस्वीर परिवर्तित हुई, युग परिवर्तित नहीं हुआ। एक नया विद्यासागर व्यक्तित्व जन्म होकर आया है। समय आपका बहुत हो गया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।